आखिर कौन है शांभवी पाठक जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के चार्टर्ड प्लेन में मौजूद थी और को पायलट होकर कमान संभाल रही थी। अजित पवार के निधन के बाद शांभवी पाठक काफी सुर्खियों में हैं। भारतीय कॉर्पोरेट एविएशन के 2 प्रशिक्षित पायलटों ने इस दुर्घटना में अपनी जिंदगी गंवा दी है। कॉकपिट में मौजूद थी 25 साल की को पायलट शांभवी पाठक और पायलट इन कमांड थे सुमित कपूर, जिनके करियर की दिशा तो अलग अलग थी लेकिन आखिरी उड़ान एक ही रह गई। शांभवी पाठक देश की उन महिला पायलटों में थी जो कॉर्पोरेट और चार्टर्ड एविएशन में अपनी नई जगह बना रही थी। उन्होंने ग्वालियर के एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई की और बाद में एविएशन की राह चुनी। मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक्स में पढ़ाई की और फिर न्यूजीलैंड में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग ली। उनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस के साथ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रेटिंग थी। करियर की शुरुआत में मध्य प्रदेश के फ्लाइंग क्लब से वो जुड़ी। उसके बाद वीएसआर एविएशन के लिए लेयर जेट जैसे बिजनेस जेट उड़ाने लगी। अगस्त 2022 में वो कॉर्पोरेट चार्टर ऑपरेशंस का हिस्सा बनी। एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक शांभवी तकनीकी रूप से साउंडर थी और लंबी उड़ान के लिए प्रशिक्षित की जा रही थी। उनका करियर अभी शुरुआती दौर में था। लेयर जेट 45 की कमान कैप्टन सुमित कपूर के हाथ में थी, जो इस फ्लाइट के पायलट इन कमांड थे। बिजनेस जेट ऑपरेशन में इनकी गिनती अनुभवी पायलट में होती है। वीएसआर एविएशन के साथ जुड़े सुमित कपूर पहले भी लेयर जेट जैसे हाई स्पीड शॉर्ट रनवे जेट्स उड़ा चुके थे। हालांकि उनकी शुरुआती करियर और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई हैं, लेकिन एविएशन सर्कल में उन्हें एक सीनियर और भरोसेमंद जेट पायलट माना जाता था। बता दें, वीएसआर एविएशन का एक लेयर जेट 45 विमान 2023 में मुंबई एयरपोर्ट में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, जिसकी जांच AAIB ने की थी। उस हादसे में सभी यात्री बच गए थे, लेकिन मौजूदा हादसे ने कंपनी की सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। शांभवी पाठक और सुमित कपूर भारतीय कॉर्पोरेट एविएशन की 2 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक तरफ युवा महिला पायलट जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी और दूसरी तरफ अनुभवी कमांडर जो चार्टर्ड उड़ान भरने की कमान पहले भी संभाल चुके थे। यह हादसा एक विमान दुर्घटना नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो चार्टर एविएशन की निगरानी, पायलट ड्यूटी शेड्यूल और सेफ्टी ऑडिट शामिल है। अब AAIB की जांच के बाद ही ये साफ होगा कि आखिर गलती किसकी थी। क्या प्लेन तकनीकी रूप से विफल था, या फिर इसमें सिस्टम की लापरवाही है, या फिर पायलट की।